गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज के टॉपिक में हमें समझना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ आपको थोड़ा सा एक वाटर बोतल लिया और उसमें कुछ फूड ग्रेड वाले कलर ब्लू और येलो को मैं मिक्स कर दे रहा हूँ ताकि एक कलर दूर से जो है आपको दिखने में लगे और ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेनेवर इससे मैं शो करने वाला हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है किस तरह क्रिएट होती है। तो पहले इस बोतल को आप पानी के ग्लास में डालकर इस तरह फिल कर लीजिए और फिल करने के बाद आप इसके दोनों किसी पोर्शन पर जाकर पहले तो कैप लगा दीजिए। कैप लगाने के बाद इसके बॉटम साइड में मैं छोटा छोटा छेद कर दे रहा हूं ताकि यह जो है हमारे पास्कल साहब के एक्सपेरिमेंट से काफी मिले। तो बच्चों आपने अभी देखा कि मैं इसे जब दोनों तरफ इसको जब छोटा छोटा छेद कर देता हूं तो इससे पानी जो है नहीं निकल रहा है, बट जैसे मैं इसके ढक्कन को ओपन कर रहा हूं ये देखिए पानी एक फोर्स के साथ निकलना शुरू हो गया। तो दैट मीन्स क्या ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रही है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसके अंदर से ये पानी निकालने को तैयार हो गया है। तो बच्चों कुछ इस तरह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम लोग सीखते हैं आज के टॉपिक में। नाउ आपको ये छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमने क्या किया कि बोतल लिया था, उसमें वाटर को फिल किया और फिल करने के बाद जैसे ही मैंने उसके कैप को खोला तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगकर उसके अंदर से जो वाटर है वाटर में फोर्स क्रिएट कर बाहर निकाल रहा था। इसका मतलब क्या था कि चारों साइड जो इस कंटेनर का होगा सेम टू सेम लिक्विड प्रेशर डालती है और कुछ ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं जो पानी इससे बाहर आ जाता है। तो देन टुडे वी स्टार्टिंग अबाउट द टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो चलिए इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एक बार और समझाए हैं। देखिए कैसे है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारे अर्थ का जो ये लेयर है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो ये हमारे अर्थ का लेयर होता है बच्चों, यह लगभग 300 किलोमीटर अबव आवर ग्राउंड होते हैं। लगभग 300 किलोमीटर ये ऊपर जाने के बाद एक आपको एयर का ब्लैंकेट बनाता है। जो एयर का ये ब्लैंकेट है बच्चे उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर। उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। तो जनरली में अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो दिस कैन बी डिफाइंड एज आवर अर्थ इज surrounded by air to height of about that is 300 kilometer. This envelope of a layer air is called these are called atmosphere, है ना। तो छोटी सी बात थी कि 300 किलोमीटर तक जो हमारे अर्थ का ये ऊपर में एयर का ब्लैंकेट लगता है, चादर की तरह एयर हमारे अर्थ को ढकी हुई है, तो ये हमारा जो है अर्थ वाला मटेरियल एटमॉस्फेयर कहलाता है। अब जानते हैं कि इसी एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आते हैं। बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी दिखाया था आपको। तो नाउ हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझते हैं। क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो नॉर्मली कहा जाता है कि थ्रस्ट, ये जो ऊपर से लगने वाला प्रेशर है ये हमारे अर्थ के पास भी लग रहा होगा बच्चे, ठीक है, यानी हमारे अबव द ऊपर से भी हमारे पास जो एक प्रेशर क्रिएट हो रही है अर्थ पे आ रहा है। तो अर्थ पर लगने वाले प्रेशर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कांटेक्ट होती है। तो इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज टाइप ऑफ ए थ्रस्ट, जो कि एक तरह का प्रेशर है। आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स वगैरह में कि थ्रस्ट है, बायोन्ट फोर्स है, ये सभी एक तरह का प्रेशर और फोर्स क्रिएट करता है। तो दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर द फोर्स exerted by the atmosphere या exerted on the unit area due to the column of air on the earth surface is called, इसे कहा गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। शॉर्ट फॉर्म में बच्चों हम लोग एटीएम भी लिखते हैं। तो अगर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर द फोर्स एक्सर्टेड बाय on the
यूनिट एरिया ड्यू टू द कॉलम ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये थ्रस्ट लग रही है, ठीक है। देन अगर हम इस चीज को और हम डिफाइन करें थोड़ा सा, तो हमारे पास कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं जिनको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंसीडर में रखते हैं, और इसको नापने वाला जो है यह बैरोमीटर होता है। जो बैरोमीटर क्या करते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में मदद करता है। तो ठीक है, हमने यहाँ देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर आती है। तो कुछ बैरोमीटर की रीड होती है, इसे समझना होगा। और वेदर फोरकास्टिंग जो आपके पास होती है, जैसे हम लोगों को समझाया जाता है या पेपर में लिखी रहती है, जो आज का मौसम कैसा रहेगा, आज का वेदर कैसा रहेगा, तो ये जो हमारे साइंटिस्ट करते हैं, ये बैरोमीटर की कुछ रीडिंग को लेकर पढ़ते हैं। जब बैरोमीटर में सडनली फॉल बैरोमीटर का इंडिकेशन होते रहे, तो आप समझ जाइए कि यहाँ स्ट्रॉम आने वाली, आंधी आने वाली है। अगर स्लो फॉल दिखाता रहे कि धीरे धीरे नीचे बैरोमीटर जा रहा है, इट इज द काउजेज ऑफ रेन। तो यहाँ पर साइंटिस्ट बतलाते हैं, हमारे जो मौसम वैज्ञानिक है वो रेन को बतलाते हैं। इसके अलावा अगर स्लो राइज करे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऊपर चले है बैरोमीटर का रीडिंग, तो इसका मतलब होता है कि आज का मौसम साफ है, यानी कि दैट इज द क्लियर वेदर इंडिकेशन बाय द बैरोमीटर। तो कुछ इस तरह जो है बैरोमीटर को हम लोग रीड करते हैं। अगर हम 76 mm ऑफ मरकरी कॉलम पर बैरोमीटर को रीड करें, तो कितने पास्कल का, यानी कितने पास्कल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है हम पे क्रिएट होगा। तो देखो बच्चों, नॉर्मल जो कंसीडर किया जाता है एवरेज बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी पर, जो हमारे ह्यूमन बॉडी पर जो आपको कुछ इस तरह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगते हैं, वह लगभग जो है, अगर मान लिया जाए कंसीडर करें कि आपके बॉडी का एरिया, बॉडी एरिया अगर 1.3 स्क्वायर सेंटीमीटर हो, सॉरी मीटर हो, तो देन यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो क्रिएट होगा इस पर, वह लगभग जो है हमारी बॉडी पर 113.4 मीट्रिक टन के बराबर जो है हमारा बॉडी इस प्रेशर को झेलता है। क्योंकि इवोल्यूटरी टर्म है, धीरे धीरे हम लोग इंसान में बदले, तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस को अपनाते गए, अडॉप्टेशन को अपनाते गए, जहां हमारा बॉडी जो है इतने सारे प्रेशर्स को झेल पाता है। और बच्चों मैं बतला दूं, धीरे धीरे अगर हाइट एबव पे आप जाइएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वह आपके साथ जो है कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे नोज ब्लीडिंग दे देंगे। अगर आप माउंटेनर्स हो, आपके साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर को नहीं ले गए, तो आपके पास वहां इतनी सारी परेशानियां होंगी। इसीलिए पहाड़ों पर देर से खाना पकता है जमीन के अपेक्षा। तो चलिए इसको कुछ कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे समझ लेते हैं हम लोग कि हाइट ऑफ मरकरी कॉलम पर अगर 76 इंटू 13.6 इंटू 918 डाइन सेंटीमीटर -2, या एक तरह का फोर्स क्रिएट कर रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 1.01 इंटू 129 लगभग आता है। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो 10⁶ डाइन सेंटीमीटर -2। फिर अगर इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइए, तो कुछ शॉर्ट में 0129 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर -2 कन्वर्ट करने पर, देन अगर हम इसको पास्कल के टर्म में लिखे तो 13 इंटू 10⁵ पास्कल होता है बच्चों। और जानिए कि इतना प्रेशर जो है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्रिएट होती है। और ये जो आपको सिंगल 10⁵ पास्कल लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाता है कि 1 बार इक्वल्स 10⁵ न्यूटन मीटर -2, देन 1 मिली बार इक्वल्स 10⁻³ बार माइनस, और क्या हो जाएगा 10⁻² न्यूटन मीटर -2। तो नॉर्मली बच्चों प्रेशर को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स भी हैं, जैसे अभी आपने पास्कल को देखा, फिर न्यूटन से हमने कन्वर्ट किया, तो एक नॉर्मल प्रेशर जो आपको क्रिएट हो रहा है वो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर। आगे अगर हम देखते हैं कि बार, मिली बार, टोड़, ये सभी क्या है, एक तरह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट्स हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग मी। आइए